हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। टॉपिक हमारा रहेगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यमुना अथॉरिटी की साइड से 477 यमुना में जो प्लॉट आए हुए हैं उन्हीं को मिलता जुलता, क्योंकि जो भी लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से, उनका ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है कि ये जो हम प्लॉट्स में अप्लाई कर रहे हैं ये प्लॉट्स हमें कब मिलेंगे, कब हम इनकी रजिस्ट्री करा पाएंगे, अगर हम इनको सेल करना चाहते हैं तो कब हम इनको सेल कर सकते हैं, इसी के बारे में। तो इसी पे डिटेल से बात करेंगे कि आप इन प्लॉटों को अगर सेल करना चाहते हैं तो कब सेल कर सकते हैं और कितना लंबा ये आपका इन्वेस्ट रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्लॉट जो है वो सभी सेक्टरों में, यमुना के जो रेजिडेंशियल सेक्टर है सभी सेक्टरों में निकाले गए, जैसा कि सेक्टर 16 में, सेक्टर 17 में, सेक्टर 18 में, सेक्टर 20 में और सेक्टर 22D में अलग अलग डिफरेंट साइजों के प्लॉट जो है वो निकाले गए। टोटल 477 प्लॉट, तो सभी में अलग अलग रहेगा। अगर आप जाते हैं, मैं आपको बताता हूं कि अगर आप सेक्टर 16 में आपका प्लॉट निकलता है तो वहां इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी टाइम का लंबा रहेगा। इस पर हम डिटेल से थोड़ा बात करेंगे। और यहीं पे सेक्टर 17, सेक्टर 16 और सेक्टर 17 की सेम कंडीशन है, बस रोड वगैरह बना है सेक्टर 17 में, बाकी सेक्टर 17 में भी कोई डेवलपमेंट नहीं है। अगर आपका प्लॉट आता है सेक्टर 18, सेक्टर 20 या सेक्टर 22D में, तो यहाँ पे रजिस्ट्री होने के चांसेस जो है जल्दी के रहेंगे। अब इस बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। देखिए, सेक्टर 16 और सेक्टर 17 जहाँ पे है वहाँ पे प्रॉपर इस टाइम पे अभी खेती हो रखी है, किसान अपनी ज़मीन पे जो है खेती कर रहे हैं, क्योंकि कुछ एरिया वहाँ पे ऐसा है जो अभी तक अथॉरिटी ने ना तो अलॉट किया है, ना ही किसानों को वहाँ पे मुआवजा मिला है। अभी सेक्टर 17 में भी और सेक्टर 16 में काफ़ी लैंड आपको इस तरह की देखने के लिए मिलेगी। तो वहाँ पे क्या रहेगा कि अभी अथॉरिटी पहले किसानों को वहाँ पे उनका मुआवजा देगी, उसके बाद एक्वायर करके उस पर डेवलपमेंट करेगी, उसके बाद आपके प्लॉट वगैरह लगेंगे, तब वहाँ पे डेवलपमेंट होगा। सेक्टर 18, सेक्टर 20 में क्या है कि यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी टाइम से चल रहा है। काफ़ी प्लॉट जो है वो सेक्टर 18, सेक्टर 20 में मौके पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। कंप्लीट डेवलपमेंट भी काफ़ी पॉकेटों में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी तरीके से सेक्टर 22D में वहाँ पे भी मोस्टली प्लॉट जो है वो मौके पे लग चुके हैं, डेवलपमेंट जो कंप्लीट हो चुका है। तो ये प्लॉट जो है जैसे कि सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर 22D में, ये वो प्लॉट है जो लोगों ने सरेंडर कर दिए, जिनकी पेमेंट वगैरह नहीं हो पाई थी, वो दोबारा से अलॉटमेंट में निकाले गए। तो इनमें रजिस्ट्री होने का चांस जो है जल्दी का है। तो अब इसी पे बात कर लेते हैं कि अगर ये प्लॉट आपको मिलते हैं तो कब आप इनको सेल कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से किस तरीके से हम इनको देखते हैं। देखिए, इनको आप अगर इस तरीके से सेल करना चाहते हैं कि हम अपने प्लॉट को अगर सेल करें तो आप तभी इसको सेल कर सकते हैं जब इसकी रजिस्ट्री हो जाएगी। और रजिस्ट्री होने के लिए प्लॉट जो है वो मौके पे होना ज़रूरी है। प्लॉट मौके पे होगा तभी उसकी रजिस्ट्री होगी, फिर आप उसको सेल कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि आप इनको ट्रांसफ़र पे इस तरीके से सेल करें, क्योंकि कुछ लोगों को क्वेश्चन रहता है कि हमने सेक्टर 18 या सेक्टर 20 में काफ़ी टाइम पहले प्लॉट खरीदा था ट्रांसफ़र पे, क्या हम अपने प्लॉट को ट्रांसफ़र पे नहीं सेल कर पाएंगे। मैं आपको क्लियर कर दूं, जो 2009 की अलॉटमेंट थी सेक्टर 18 और सेक्टर 20 की, फर्स्ट अलॉटमेंट जो थी 2009 की, वही एक ऐसी अलॉटमेंट थी जिसको आप ट्रांसफ़र पे सेल कर सकते हैं। यानी कि अथॉरिटी में ट्रांसफ़र डल जाता है और उसके बाद आप उसको सेल कर देते हैं। बाकी उसके बाद की जितनी भी अलॉटमेंट है वो आप तभी सेल कर पाएंगे जब उनकी रजिस्ट्री हो जाएगी। चाहे वो प्लॉट आपका सेक्टर 18 में निकले या सेक्टर 20 में निकलता है, सेक्टर 22 में निकलता है या सेक्टर 17 में या सेक्टर 16 में, किसी भी सेक्टर में अगर वो प्लॉट निकलता है आप उसको तभी सेल कर पाएंगे जब उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी। अगर हम इसको अनुमान लगाएं कि अगर सेक्टर 16 में या सेक्टर 17 में आपका प्लॉट निकलता है तो आप उसको कब सेल कर पाएंगे, कम से कम आप 4-5 साल का मान के चलिए, क्योंकि पहले अथॉरिटी इस ज़मीन को एक्वायर करेगी, किसानों को मुआवजा देगी, फिर उस पर डेवलपमेंट करेगी, फिर प्लॉट मौके पे लगेंगे, उसके बाद आपकी रजिस्ट्री होगी, तो इतना टाइम वहाँ पे लग जाएगा। अगर बात करें सेक्टर 18, सेक्टर 20 या 22D में, तो यहाँ पे हो सकता है 1 साल या 2 साल में आपकी रजिस्ट्री हो जाए, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट जो है आपको काफ़ी देखने के लिए मिलेगा। अब यहीं पे बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम इसको कैसे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्लियर है कि जब रजिस्ट्री होगी तभी हम अपने प्लॉट को सेल कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का सीधा है कि जब ही सेल कर पाएंगे। अगर आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे रहने के लिए प्लॉट लेना है, तब तो आपका डिसीजन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको प्लॉट चाहे 4 साल में मिले, 5 साल में मिले, कभी भी मिले, मगर आपने तो अपने रहने के हिसाब से प्लॉट यहाँ पे देखा है, आपने उस हिसाब से अप्लाई कर रहे हैं कि हमें तो रहने के लिए देखना है। आपको ये नहीं है कि हमें 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में बेच के इससे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, हमें इससे पैसा कमाना है, वो आप नहीं देख रहे हैं, आप रहने के हिसाब से देख रहे हैं। क्योंकि एक अच्छी जगह है, आने वाले टाइम में आप यहाँ पे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया देखेंगे, फिल्म सिटी देखेंगे, एयरपोर्ट देखेंगे। तो इस तरीके से आप सोच रहे हैं कि अच्छा फ्यूचर है, हम अपना वहाँ पे एक मकान ले लेते हैं, आने वाले टाइम में
जब भी हमें प्लॉट मिलेगा तब अपना घर बना के वहाँ पे रह सकते हैं। तब तो आपके लिए बिल्कुल बढ़िया है, आपको इसमें जाना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं कि हमें तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, तब आपका डिसीजन ये कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमें मानो कि अगले 6 महीने, साल भर में या 2 साल में अपना प्लॉट सेल करना है, तो वहाँ पे आप थोड़ा गलत हो सकते हैं, क्योंकि आपको ये प्लॉट मिलेगा नहीं, इसकी रजिस्ट्री नहीं हो रखी होगी, तो आप इसको सेल करके नहीं निकल सकते। आपका पैसा एक तरीके से अगर सेक्टर 18 आपका प्लॉट अगर सेक्टर 16 या सेक्टर 17 में निकल आता है, तो ये मानिए कि 4-5 साल के लिए आपका पैसा जो है वो ब्लॉक हो गया है। आप ना सेल कर सकते, ना ही पैसे को निकाल सकते हैं, ना ही आपको अगर कोई ज़रूरत पड़ जाती है किसी भी तरीके से, तो आप उसको ना सेल कर पाएंगे, ना अपना पैसा निकाल पाएंगे, तो वहाँ आप फंस जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, यमुना में अगर आपका प्लॉट है सेक्टर 18, सेक्टर 20 या 22 डी में इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ सेल परचेजिंग हो जाती है, आप अगर कहें कि हमें विदिन 1 डे में अपना प्लॉट सेल करना है, तो आप सेल कर सकते हैं, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ेगा, बाकी आपका प्लॉट जो है वो 2 घंटे में सेल हो जाएगा। ये कंडीशन है यहाँ पे। अगर आपने सोच लिया कि सेल ही करना है तो ये वो है। तो इस तरीके से अगर आप देख रहे हैं कि हमें तो इन्वेस्ट के हिसाब से देखना, जब जरूरत पड़े तो अपने प्लॉट को सेल कर सके, तो फिर आपको यहाँ पे रीसेल में जाना चाहिए। क्योंकि रीसेल में अगर आज आप खरीदते हैं तो हो सकता है कि आप उसको 1 साल बाद अगर अच्छा रिटर्न मिल रहा है, 6 महीने बाद आपको अच्छा मिल रहा है, तो आप उस टाइम पे सेल कर सकते हैं। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट का हिसाब देख रहे हैं तो आप रीसेल में जाएं। अगर आप देख रहे हैं अपने रहने के हिसाब से, तो अब आपको 100% ड्रॉ में जाना चाहिए। अगर निकल आता है, रेट बहुत कम है, बढ़िया रहेगा। अगर आप रीसेल में जाते हैं तो आपको 120 मीटर के रेट जो है वो 65 से 70 लाख के आसपास देखने के लिए मिलेंगे। 300 मीटर का रेट देखेंगे तो करोड़ के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी और बड़े साइजेज हैं 500, 1000, 2000 और 4000, उनके भी रेट काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप रीसेल देख रहे हैं तो फिर तो रेट काफ़ी ज़्यादा हो गया। अगर अलॉटमेंट में जाते हैं तो वही रेट है 18,510 रुपये का, चाहे किसी भी साइज़ में अप्लाई करें। तो आप अगर घर अपना देख रहे हैं तो आप अप्लाई करिए। अगर आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब, तो आप रीसेल में यहाँ पे खरीदिए। प्लॉट्स खरीद सकते हैं आप, यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी ऑप्शन है वो जिनमें आप इन्वेस्ट करना चाहें तो उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आने वाले 6 महीने, साल भर, 2 साल में अच्छा रिटर्न चाहते हैं आप, तो आप रीसेल में जा सकते हैं। आज के टाइम पे थोड़ा सस्ता है। मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूं कि अगर यहाँ पे आप अनुमान लगाएं 300 मीटर का प्लॉट भी आप ही खरीद लेते हैं इस टाइम पे, जो थोड़ा मंदी का दौर चल रहा है, और जिस दिन ड्रॉ ओपन होगा, यानी कि आपसे 30-35 दिन बाद जब भी ड्रॉ ओपन होगा, उसके और आप 10 दिन बाद यहाँ से जो प्लॉट आज खरीदेंगे 300 मीटर पे, कम से कम 15 से 20 लाख रुपए आप बढ़े हुए देखेंगे। यानी कि आज अगर आप रीसेल में खरीदते हैं तो हो सकता है कि आप आने वाले 2 महीने में कम से कम 10 से 15-20 लाख जो है वो 300 मीटर के प्लॉट पे आप इजीली कमा सकते हैं। तो ये है इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है जो हम 4-5 साल के लिए यहाँ पे लगा रहे हैं, वो एक लंबा इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर आप ब्लॉक कर सकते हैं पैसे को, क्लियर कट में आपको बताऊँ, तो आप अप्लाई करिए। अगर आप चाहते हैं कि हमें इन्वेस्ट ही करना है ओनली, तो आप रीसेल में जाइए, क्योंकि वहाँ जाके हो सकता है कि आप कुछ टाइम के लिए फंस जाएं। तो आज की वीडियो में यही क्लियर करना था। काफ़ी लोगों के कॉल आ रहे थे। बाकी इससे रिलेटेड कोई और डाउट है आपका तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सेम नंबर पे व्हाट्सअप है, जो नंबर मैंने आपको प्रोवाइड कराया हुआ है वीडियो में, कॉल कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो इस स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।